खुद बना सकते हैं, या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपना खाना बनाने के लिए, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना नहीं सकते। तो यही नेगोशिएशन थी हमारे रिसर्चर्स की कि हम कैसे क्लासिफाई करें ऑर्गेनिजम्स को, और यही उन्होंने बेसिस बनाया अपनी सभी ऑर्गेनिजम्स को ऑन दिस प्लैनेट टू क्लासिफाई कि कैसे क्या है। एक अगर एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिससे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो दूसरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन आखिर है क्या, बाकी ऑर्गेनिजम्स अपने खाने के लिए क्या करते हैं। So hey friends, welcome back to SPS Varsity. I am Misha, back with you again as promised with the next part of the T20 series and life processes chapter. तो हमने पिछली वीडियो में किया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, हमने लाइफ के बारे में डिस्कस किया था कि ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बताती हैं। और फिर हमने एक पहला प्रोसेस शुरू किया था न्यूट्रिशन, जिसमें हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। आज की सीरीज में भी हम करेंगे डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि है हेटेरोट्रॉफिक मोड। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के में हम सब कुछ पढ़ेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन। अब हमने ना, जब साइंटिस्ट ने पहले देखा, उन्होंने कहा कि कुछ प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक और कुछ प्लांट्स हेटेरोट्रॉफिक। उन्होंने यही कर दिया कि जो ऑर्गेनिजम्स, सॉरी नॉट प्लांट्स, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना बना सकते हैं वो हो गए ऑटोट्रॉफिक्स, और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना नहीं बना सकते हैं वो हो गए हेटेरोट्रॉफिक। अब ये बात सुनो, सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स, वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन था कि द ग्रीन प्लांट्स, सिर्फ जो ग्रीन प्लांट्स हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स प्रिपेयर कर सके ओन फूड। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है फोटोसिंथेसिस अकर करने के लिए, वो है क्लोरोफिल। ठीक है, दो हम क्या कहते हैं, हमारा हमेशा से ही मानना है, हम 7th स्टैंडर्ड से मानते आ रहे हैं कि सिर्फ जो ऑर्गेनिजम्स फूड अपना नहीं बना सकते हैं दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, दे परफॉर्म हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और हम उनको एनिमल्स कंसिडर करते हैं। लेकिन नहीं, because we consider that the organisms which depend upon other plants and animals for their food are called heterotrophic nutrition। और हम यूजुअली कहते हैं कि एनिमल्स ही ऐसे होते हैं जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं और वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है, और क्योंकि उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है इसीलिए वो भी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, राइट। दिस इज अ न्यू थिंग कि सम प्लांट्स आर आल्सो हेटेरोट्रॉफिक, दे आर आल्सो पैरासिटिक, दे आर आल्सो सैप्रोफिटिक, जो हम आगे करेंगे। तो कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, वो भी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। वो भी अदर ऑर्गेनिजम्स पे या अदर प्लांट्स पे फॉर देयर न्यूट्रिशन और देयर फूड डिपेंड करते हैं, लाइक जस्ट लाइक एनिमल्स। एनिमल्स तो होते ही एहसान फरामोश, हम हेटेरोट्रॉफिक ही हैं। हमारे में सिर्फ एक निकला है, एक वन एक्वाटिक एनिमल इज द वन विच इज एक्चुअली फोटोसिंथेटिक। अब ये चाहिए नई चीज थी कि हम कहते हैं ना कि सब एनिमल्स क्या हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं, लेकिन नहीं, एक एक्वाटिक एनिमल ऐसा है जो कि ऑटोट्रॉफिक है। जी हाँ, उसके अंदर क्लोरोफिल है और वो अपना खाना खुद बनाता है, एंड इट्स यूजुअली फाउंड इन द सीज। और आप ये फाइंड करो कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, नाउ जस्ट सर्च फॉर दिस इज सो फैसिनेटिंग थिंग। एक नया फैक्ट है साइंस का कि ऐसा कौन सा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक, राइट। अदरवाइज ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर हेटेरोट्रॉफिक। So, for example, bacteria, fungi, and all the animals and some plants are also performing this heterotrophic mode of nutrition. That is, they take the nutrition for other plants and animals. अब types of heterotrophic nutrition कौन से करते हैं हम? सबसे पहली है saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition हम सबने पढ़ा है। It is a type of nutrition in which organisms feed on dead and decaying matter. For example, फंजाई, वो मरे हुए इंसानों पे या फिर डेड, हम कहते हैं ना कि हाँ, अगर बॉडी मरी हुई पड़ी रहे तो उस पर बैक्टीरियाज वर्क करने लगते हैं और वो क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि फंजाई या बैक्टीरियाज होते हैं जो इन पे ग्रो करने लगते हैं, जैसे मशरूम्स भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, मोल्ड्स ग्रो करने लगते हैं। हमारे अगर ब्रेड पड़ी रहे फ्रिज में तो उस पर ब्रेड मोल्ड बन जाते हैं, फंगाई उगने लगती है। ठीक है, सो फंगाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं हमारी अर्थ पे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपने डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ डेड मैटर दे विल सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूसेस ऑन इट, एंड देन वो क्या करेगा, उसकी लीचिंग हो जाएगी। जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो छोटे छोटे फूड्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड फाइनली वो उसको उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अपनी भूख मिटा लेंगे और उनको एनर्जी मिलेगी।
राइट। सो एग्जाम्पल्स इनका क्या है, फंजाई है, ठीक है, या फिर और भी डिकम्पोजर्स या बैक्टीरिया। So this was first mode of nutrition. Next is parasitic mode of nutrition. अब parasitic mode of nutrition में usually क्या होता है, this is a type of nutrition in which organisms completely depend upon the host for the nutrition. इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, या तो उस दूसरे होस्ट, हम उसको होस्ट बोलते हैं, या तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर चला जाएगा थ्रू स्किन और थ्रू माउथ, या बाहर से उनकी स्किन पर अटैक करता रहेगा, उनसे सारा जो भी वो बॉडी में न्यूट्रिएंट हैं उनसे सक करता रहेगा। अब ऐसे कुछ प्लांट्स भी हैं और ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। सो कस्क्यूटा इज वन सच पैरासिटिक प्लांट, ये एक पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है, कस्क्यूटा, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं। अमरबेल क्या करती है, एक ट्री पे एकदम नेट लाइक सब्सटेंस, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है और सारा लीव्स का ट्री जो भी खाना बनाता है उसको सक करती जाती है। इसकी वजह से वो सारा न्यूट्रिशन अपने होस्ट से, जो कि ट्री से लेती है। सिमिलरली वायरसेस हैं, वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, हमारी मशीनरी को बिल्कुल अपना गुलाम बना लेते हैं और अपना खाना बनाने लगते हैं और जितना भी हमारी बॉडी का मटेरियल यूज करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, वो भी वायरसेस हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए फॉर एग्जांपल HIV वायरस, अब HIV वायरस में पता है क्या होता है, HIV वायरस से कोई इंसान नहीं मरता है। HIV वायरस जब इंसान की बॉडी के अंदर चला जाता है तब वो हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। अब इम्यून सिस्टम का क्या फंक्शन होता है कि वो एंटीबॉडीज बनाता है, जितने भी बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में आते हैं उनसे लड़ता है और उनको किल कर देता है। लेकिन जब ये इम्यून सिस्टम ही मर गया, इम्यून सिस्टम ही उन्होंने खा लिया, खराब कर दिया, तो जितने भी बैक्टीरिया उनको मिल जाएगा, इसको खाओ, इसके अंदर इम्यून सिस्टम नहीं है, इसको अटैक करो, तो उस बॉडी को अटैक करने लगता है। इसीलिए कभी भी नहीं होता कि HIV जो पेशेंट है वो HIV वायरस से मरा हो, वो या तो निमोनिया से या टाइफाइड से, ऐसी बीमारियों से मर जाता है, क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम ही नहीं है, उसकी इम्यूनिटी नहीं है टू फाइट ऑल द बैक्टीरिया। इसलिए सब बैक्टीरिया उसको अपना घर समझ लगते हैं और धीरे 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 वो ऑर्गेनिज्म या वो ह्यूमन बीइंग उसकी डेथ हो जाती है, राइट। सो वो क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी को अपना घर बना लेते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स लेने लगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सरफेस की बात करें तो डॉग्स पे टिक्स होते हैं, टिक्स क्या करते हैं, उनका ब्लड चूसने लगते हैं। अगर बहुत ज्यादा टिक्स हो जाए डॉग पे, सो ही विल मूव टुवर्ड्स अ स्लो डेथ। अगर आपने देखा हो डॉग्स के ऊपर टिक्स होती हैं, एनिमल्स के ऊपर टिक्स होती हैं जो उनका ब्लड सक करती हैं, वो भी क्या है, डॉग्स को होस्ट समझ के उनसे अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करती हैं। दे आर ऑल्सो पैरासिटिक। सो वी कैन से टिक्स, lice, all are what? They are parasitic. They are performing parasitic nutrition. Next is holozoic nutrition. Holozoic nutrition is saprophytic और parasitic mode of nutrition से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि इस न्यूट्रिशन में हम अब पहले दो न्यूट्रिशंस में क्या हो रहे हैं, वो सीधा न्यूट्रिएंट्स ही सक कर रहे हैं। लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर द ऑर्गेनिजम्स टेकन इन द एंटायर फूड मटेरियल। हम पूरा फूड मटेरियल स्वॉलो करते हैं, फिर वो जो फूड मटेरियल हमारे स्टमक के अंदर जाता है तब उस पर डाइजेस्टिव जूसेस अंदर सिक्रीट होते हैं और फिर वो डाइजेस्ट होता है और हम अंदर से अपने न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं। This is holozoic mode of nutrition which is occurring inside the body of amoeba in human beings and some animals. तो अमीबा हम एनिमल्स क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चपाती खा रहे हैं या हम फ्रूट खा रहे हैं, सो वी बाइट द फूड, वी टेक द फ्रूट इनसाइड एंड अंदर जाके उसकी डाइजेशन होती है, ना कि हम बाहर से एप्पल में, अगर एप्पल इज रिच इन सम विटामिन और मिनरल्स, तो हम बाहर से उस मिनरल्स को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, हम फूड को खाते हैं और फिर अंदर से उन न्यूट्रिएंट्स को या मिनरल्स को, विटामिन को अब्जॉर्ब करते हैं, राइट। सो दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये हमने कहा कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबाज और ह्यूमंस में परफॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं कि अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे परफॉर्म होता है और क्या स्टेप्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है। इससे पहले जो ये है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फर्दर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स आर द ग्रास ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोर्स are the flesh eating animals, and omnivores are the animals or the organisms which eat both flesh as well as plants. ठीक है, जो दोनों प्लांट्स पे और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं वो ऑमनिवोर्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस और सम एनिमल्स। और हर्बीवोरस की अगर ग्रास ईटिंग एनिमल्स की बात करें तो गोट हो जाएगा,
काऊ हो जाएगी, अगर कार्निवोर्स की बात करूं तो लायन हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा। ये सब हमने करे हैं इन द जूनियर क्लासेस कि ये डिफरेंट क्या है, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि हम सब क्या करते हैं, हर्बीवोरस क्या करते हैं, घास को बिल्कुल ही स्वॉलो करते हैं, फिर अंदर जाके डाइजेस्ट करते हैं। सिमिलरली टाइगर फ्लैश को बाइट करके अंदर ले जाता है, च्यू करता है, फिर स्टमक के अंदर जाके उसकी डाइजेशन होती है। ये तो सबको पता है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, इन अमीबा को थोड़ा सा डिस्कस करें, राइट। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, हमने कहा था कि अमीबा परफॉर्म्स द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये क्या करता है, पहले इंजेक्शन करता है, खाने को निगलता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, फिर उसको अब्सॉर्ब करता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो डाइजेस्ट होके आए होते हैं, फिर उनको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है जिसको एसिमिलेशन बोलते हैं, एंड फाइनली जितना भी वेस्ट मटीरियल है उसको बाहर डंप कर देता है, राइट। सो ये है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनमें ये 5 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले है, अगर आप ये फिगर को अच्छे से फॉलो करो, सबसे पहले अमीबा है, अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। वो क्या कर रहा है, ये फूड वैक्यूल है, इट इज एनगल्फिंग द फूड वैक्यूल। जब वो देखता है कि उसकी विसिनिटी में एक फूड वैक्यूल आया है तो उसको क्या करेगा, वो अमीबा उसको ट्रैप करना शुरू कर देता है। तो आप देख सकते हो जो इर्रेगुलर शेप अमीबा है वो एक्सटेंड कर रहा है अपने टेंटिकल्स को ताकि वो इस फूड मटीरियल को ट्रैप कर सके। धीरे धीरे जो ये फूड टेंटिकल्स, जो ये टेंटिकल्स होते हैं अमीबा के, दे ट्रांसफर देमसेल्व्स इनटू अमीबा और द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। These pseudopodia, which are called pseudopodia, the finger like projections, which is then they will trap the food or they trap this food material into them and will take this food material inside the body. वो क्या कर रहा है, सूडोपोडिया ये बंद हो जाएंगे और ये फूड मटेरियल को कंप्लीटली अपने अंदर ले जाएंगे। इसके तरीके से क्या हो गई, इंजेक्शन हो गई। दैट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड, इज द फूड हैज बीन टेकन इनसाइड द बॉडी। उसके बाद क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रही है। तब क्या होगा, जो ये फूड मटेरियल है या फिर अमीबा है, ये बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करेगा इस फूड मटेरियल के ऊपर, जिसकी वजह से ये फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलर फूड मटेरियल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। जब ये सिंपलर फूड मटेरियल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे फिर होगी अब्सॉर्प्शन, इन विच दिस अमीबा विल, व्हाट विल दे डू, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर सिंपलर फूड मटेरियल्स हैं, वॉल्स ऑफ अमीबा इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। The walls of amoeba will absorb these food materials and will take them to provide energy. फिर क्या होगा, एसिमिलेशन होगी। इसमें क्या होगा, जितने भी फूड मटेरियल्स हैं they will be utilized by the amoeba to grow, to repair their tissues and for assimilation. And finally जो एक्स्ट्रा मटेरियल रह जाएगा, जो फूड मटेरियल रह जाएगा, उसको ये अमीबा क्या करेगा, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। दैट इज द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड आफ्टर द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो अगर अमीबा की बात करें, अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें, तो वो इन 5 स्टेप्स में होता है, जिसमें से इंजेशन होती है, फूड को अंदर ले जाना, डाइजेशन होती है, फूड को कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स में से छोटे छोटे फूड मटेरियल में ब्रेक डाउन कर देना, एब्जॉर्प्शन होती है, इस फूड को डाइजेस्ट करना अपने हार्मोन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करके, देन इस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं, एंड फाइनली जितना अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको इजेस्ट कर देना, उसको इजेशन बोलते हैं। ये 5 स्टेप्स में हमारी कंप्लीट होलोजोइक न्यूट्रिशन या डाइजेशन होती है। दिस इज कॉल्ड द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, राइट। इसके बाद हमने क्या किया है, हमने न्यू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन जो कि पहली प्रोसेस थी उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नाउ व्हाट वी विल डू, लेट्स मूव ऑन टू सम एमसीक्यूज एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मेक इट एक्चुअली इंटरेस्टिंग फॉर यू कि अगर इस पार्ट में से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उनको कैसे टैकल करना है, राइट। तो अगर पहला क्वेश्चन है, पहले तो इन क्वेश्चंस को रीड करना है ध्यान से। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। In which mode of nutrition an organism derives its nutrition from other organisms without killing them? अब ध्यान से सोचो, हमने 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन किए थे, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म किसी और से डिराइव कर रहा है, तो ऑटोट्रॉफिक तो ये हुआ नहीं, सो ऑटोट्रॉफिक तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म किसी और से अपना फूड डिराइव कर रहा है, तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वो क्या कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना निकाल तो रहा है लेकिन उसको मार नहीं रहा है।
तो हमने 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन किए थे। पैरासिटिक में क्या कर रहा था, वो दूसरे की बॉडी में जा रहा था, उससे न्यूट्रिशन ले रहा था, लेकिन उसको किल करने की बात तो कहीं भी नहीं आई। सिमिलरली अगर दूसरे की बात करें, सेप्रोफिटिक में क्या कर रहा था, वो उसकी बॉडी में जा रहा था, लेकिन वहां तो ऑलरेडी डेड बॉडी थी। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डिकेइंग बॉडी से ही तो अपना न्यूट्रिशन लेता है, राइट? सो इट इज टेकिंग इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग बॉडी। सो हाँ, पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट इट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि अगर बाकी ऑप्शंस की तुलना में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव कर रहा है अपना खाना। सो दिस स्टेटमेंट प्रूव्स कि वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, या तो वो ग्रास को काटते हैं या फिर हम भी फूड को बाइट करते हैं, क्योंकि हम फूड को स्वॉलो करते हैं। सो इन वन टर्म्स वी आर ऑल्सो किलिंग दी अदर ऑर्गेनिज्म। देन नेक्स्ट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे की बॉडी में जा रहे हैं, उनसे फूड न्यूट्रिशन निकाल रहे हैं, लेकिन उस बॉडी को इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो जिंदा है लेकिन वो अपनी मर्जी से अपना काम नहीं कर पा रहा है। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम ऑलरेडी डेड एंड डिकेइंग बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। सो इन टर्म्स अगर कहें, सो द करेक्ट आंसर विल बी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि यही एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स मर नहीं रहे हैं, राइट? नेक्स्ट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई। अब फंजाई में कौन सी है? हमने पहले ही कहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स दूसरों से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं और उनको डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का 1-2 एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, ब्रेड मोल्ड्स, या अगर फूड में फंगाई लग जाती है उसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक तो बिल्कुल भी नहीं है, फंजाई पैरासिटिक नहीं है, होलोजोइक भी नहीं है, देन इट इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पार्ट, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर देखा जाए। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट्स। कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है? मींस कहां पे प्लांट का खाना बनता है या फोटोसिंथेसिस होती है। सो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और उसकी इंटरप्रिटेशन करो। तो ऑब्वियसली रूट्स तो नहीं है, क्योंकि रूट्स तक कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचेगा? स्टेम्स भी नहीं है। देन क्या है? ऑप्शन कंफ्यूज क्या करेगा आपको? स्टोमेटा और लीफ। ध्यान से करना है कि जो फूड प्रिपरेशन है वो लीफ में होती है, क्योंकि स्टोमेटा क्या होते हैं? ये टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ के ऊपर होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से लेके आते हैं। तो हमारा फूड प्रिपरेशन कहाँ हो रही है? लीफ में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। सो देयर आर मेनी वेज टू रिमेंबर दिस, कि या तो आप ये याद कर लो कि क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस भी लीफ में होगी, और या फिर कि स्टोमेटा क्या है? छोटे पोर्स हैं जिसमें से सिर्फ गैस आ जा सकती है या पानी गुजर सकता है, राइट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड्स गेट डाइजेस्टेड इन अमीबा। अमीबा में जो फूड है कहाँ डाइजेस्ट होता है? देखो, हमने अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं किया कि अमीबा में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट की बात भी नहीं की जब मैंने आपको अमीबा बताया था। हमने जिस बात की थी कि हाँ, अमीबा में एक सूडोपोडिया होते हैं और फूड वैक्यूल्स होते हैं। सूडोपोडिया तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो फूड को ट्रैप करते हैं, लेकिन वो फूड को जब ट्रैप करते हैं तो हमने देखा था कि जब फूड अंदर ट्रैप हुआ था तो ऐसे एक फूड वैक्यूल में बंद गया था। तो जब डाइजेशन होगी तो डाइजेशन इस फूड वैक्यूल में होगी। तो सूडोपोडिया और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो ऑब्वियसली यहां तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, वो सिर्फ फूड को अंदर लेके आता है। लेकिन फूड वैक्यूल विल बी द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, कि हमारा जो सूडोपोडिया है उस फूड मटेरियल को उन फूड वैक्यूल्स में पैक कर देती है और डाइजेशन फिर इन फूड वैक्यूल्स में होती है। तो ये तो थे सैंपल क्वेश्चंस कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम क्या है, आपको क्या करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने हैं। टू चेक आउट दीज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट देयर आंसर्स। प्रैक्टिस करो, जितने एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करोगे, अब कॉन्सेप्ट आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, क्योंकि मैंने डाइजेशन को या फिर आप न्यूट्रिशन को, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हमने पहले भी किया है और अब भी मैंने डिटेल में आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है विद अमीबा एज एन एडिशन। So I hope you might have understood this first series and this series was actually productive for you, जिससे आपने बहुत कुछ लर्न किया।
एंड देन इफ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो रिगार्डिंग दिस वीडियो, बिकॉज आई थिंक आई हैव ट्राइड मेकिंग दिस वीडियो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड आई हैव ट्राइड मेकिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इजी फॉर यू। अब आगे हमने नेक्स्ट सीरीज में क्या करना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, कि कैसे डाइजेशन जो कि दूसरी प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है, right? So we will carry on this process in the next video or the next video of the series. Till then, please do like the video if you liked it, you loved it and you learned something new in it. Comment below, share the video and please press the bell icon to get the more notification about the next series or next video of the series. तो इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज में भी मैं आपको इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, उसके रिलेटेड हम MCQs फॉलो करेंगे और आपके लिए इसको और इंटरेस्टिंग और easy बनाने की कोशिश करेंगे. So I hope you have loved this video and you will be tuned to me in the next video too. Till then, please be safe at home, please be happy at home and keep studying. Bye.